नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल में भले ही एनडीए को पूरे देश में स्पष्ट बहुमत आता हुआ दिख रहा है और इंडिया गठबंधन भी अपनी जीत को लेकर के अभी भी अलग अलग किस्म के दावे कर रहा हो, लेकिन इन सब के बीच सिक्किम विधानसभा के चुनाव के बाद जो वहां पे आज मतगणना का कार्य हो रहा है, उससे जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ा झटका सिक्किम में लगा है। सिक्किम के जो ताजा मतगणना के रुझान हैं, रिजल्ट्स आए हैं कुछ सीटों पर, वो तमाम इन बातों के संकेत देख रहे हैं कि सिक्किम में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों को सिक्किम की जनता ने नकार दिया है और सिक्किम को दोनों राष्ट्रीय दलों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सिक्किम में 32 विधानसभा की सीटें हैं और 32 विधानसभा की सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। आज मतगणना का दौर चल रहा है और मतगणना का जो दौर चल रहा है उसमें सिक्किम में जो ताजा वहां पे मतगणना की स्थिति है, मगर उसके बारे में आपको बताएं, जो 32 सीटें हैं, इन 32 सीटों में फिलहाल सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा वहां पे 31 सीटों पर लीड बनाए हुए है। 2 सीटें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जीत चुकी है, जबकि विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एसडीएफ ने केवल 1 सीट पर बढ़त बनाए रखी है और इस तरीके से सिक्किम की जो 32 सीटें हैं, उन 32 में से 31 सीटों पर अकेले सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार बड़ी बढ़त, बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि दूसरी ओर जो मुख्य प्रतिद्वंदी दल के तौर पर वहां सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसको यहां पे भारी निराशा हाथ लगी है और केवल 1 सीट पर ही वहां पे सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये सिक्किम से एक बुरी खबर यहाँ पे चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे सिक्किम की जनता ने वहाँ की स्थानीय पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को अपना पूर्ण बहुमत के लिए समर्थन दिया है, जबकि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट भी वहाँ पे पिछड़ते नजर आ रही है। आपको यह भी बता दें, जो सिक्किम में चुनाव हुए थे, तो सिक्किम के चुनाव में जहाँ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इन दोनों ने कुल 32 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, वहीं यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पहली मर्तबा 31 विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे थे और सिक्किम में इस बार भाजपा को उम्मीद थी कि बड़े स्तर पर यहां कमल खिलेगा, लेकिन सिक्किम में कमल पूरी तरीके से मुरझा गया। और इतना ही नहीं, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी सिक्किम में अपने आप को बड़े स्तर पर स्थापित करने के लिए यहां पे कुल 12 उम्मीदवार उतारे थे। में कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है और किसी भी सीट पर सिक्किम में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। तो चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों को यहाँ पे बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि सिक्किम में जो फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया हैं, उन्होंने पिछले वर्ष नवंबर 2023 में ही अपनी पार्टी तो सिक्किम पार्टी का विलय एसडीएफ में कर लिया था, यानी कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में कर लिया था। तो बाइचुंग भूटिया के लिए भी ये बड़ा झटका है कि उन्होंने अपनी पार्टी हमरो सिक्किम पार्टी का तो विलय एसडीएफ में कर दिया था, लेकिन आज जब वहां पे चुनाव परिणाम सामने आए हैं तो एसडीएफ को लेकर के जनता ने जरा भी भरोसा नहीं जताया है और वहां पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा बड़े लीड के साथ वहां पे 32 में से 31 सीटें जीतते हुए दिख रही है। तो इस तरीके से चाहे एसडीएफ हो, चाहे बाइचुंग भूटिया हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम दलों को, तमाम लोगों को वहां पे सिक्किम की जनता ने बड़ा झटका दिया है और अकेले जो सत्तासीन सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है वह लगातार फिर से सत्तासीन होने के लिए इस बार रुझानों में स्पष्ट संकेत हैं। तो सिक्किम से एक बुरी खबर कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए कि भले ही राष्ट्रीय स्तर पर ये दोनों दल अपनी अपनी जीत को लेकर बड़े दावे कर रहे हों, लेकिन सिक्किम के विधानसभा चुनाव में दोनों को ये बड़ा झटका सिक्किम की जनता ने दिया है।